हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ शुरू करता हूँ आज की क्लास। तो ग्रामर की सीरीज चल रही है और ग्रामर की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। तो एक बेहतरीन क्लास शुरू करते हैं। तो टेंस शुरू करने से पहले हम आपको बताएं किस तरीके से शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहली बात तो यह है इंट्रोगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, थोड़ा बेसिक नॉलेज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनको कहते हैं, हाँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं और इन्हें कहते हैं टाइप फर्स्ट तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो क्या है इंट्रोगेटिव? टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। यहां पर हम टाइप फर्स्ट की चर्चा करेंगे। तो टाइप फर्स्ट क्या है, तो हम लिखते हैं यहां पर टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट को हम कहते हैं, टाइप फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करने वाले, इसी को कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहीं पर हम इसको सही कर देते हैं। तो यहीं पर हम आपको बता देंगे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका होता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल और ईटीसी। जो कुछ बचा है वो इसमें हो जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या है? बेसिकली अगर देखा जाए हेल्पिंग वर्ब की पहचान अगर देखें तो क्या शब्द शुरू में आए, वाक्य के शुरू में आए। जैसे अभी जैसे क्या है, क्या सब शुरू में आया, इसका मतलब क्या हुआ? डू यू लाइक मैंगोज? यस और नो। डू यू लाइक कॉफीज? यस और नो। ठीक है। डू यू प्रेफर वाइन? यस और नो। तो इनके आंसर हम यस या नो में भी देते हैं। इनके अंत में लगा होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बताया। इंट्रोगेटिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको, तो इंट्रोगेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बताया। तो उसके बाद शुरुआत करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इतना नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लिखते हैं सेंटेंसेस। ये टाइप फर्स्ट का है। तो अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इंट्रोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो लिखते हैं हम। वो नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आए, है ना, तो सेड टू किस में बदलेंगे? सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड, ठीक है, या इंक्वायर्ड ऑफ। सेड टू या आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। अपने हिसाब से हमने लिख रखा है, अपने हिसाब से लिख रखा है।
ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है हमें, इन्हें रटना नहीं, हमें समझना है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू आए तो सेट टू को हम क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर देते हैं। ठीक, इतना नोट करो। उसके बाद तो जहां पर आपका कंजक्शन था, जहां पर आपका कंजक्शन आप दैट लगाते थे, अब दैट नहीं लगाना है। तो लगाना क्या है, दैट के स्थान पर लगाएंगे आप इफ या वेदर, इफ या वेदर लगाएंगे, और बाकी सारे नियम असर्टिव के नियम ही फॉलो किए जाएंगे। यानी अन्य रूल्स असर्टिव के यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट की इनडायरेक्ट असर्टिव में, तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव के इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो इतना नोट करने के बाद शुरू करते हैं अब इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और एक्सरसाइज लाते हैं। तो अब क्या है तो ये एक्सरसाइज है, आइए इसे सॉल्व करते हैं और प्रयास करते हैं किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द टीचर सेड टू मी, हमने रूल्स में लिखा है सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में। तो लिखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी, और कंजक्शन जो है दैट नहीं लगेगा, लगेगा इफ। क्या लगेगा, इफ। द टीचर आस्क्ड मी इफ आर यू। अब यहाँ पर असर्टिव यानी साधारण वाक्य बना देना है। तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे। तो क्या बदलेंगे, यू को मी के अनुसार। इफ आई वेयर, इफ आई वेयर लर्निंग माई लेसन। तो इस तरीके से बनेगा, नोट करो। आई बाज लर्निंग माई लेसन। फिर दूसरा, द प्रिंसिपल सेड टू ए स्टूडेंट, द प्रिंसिपल सेड टू का आस्क्ड में, द प्रिंसिपल आस्क्ड स्टूडेंट, आस्क्ड स्टूडेंट। इसको यहां मूव कर देते हैं, यहां से लिखते हैं इफ यू को ही, तो इफ ही और डू बदलेगा, तो इफ ही केम लेट, और डेली का डेली ही रहेगा। तो इस तरीके से बनते हैं, आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको रूल्स याद करने हैं। उसके बाद बनाते हैं तीसरा कहता है आई सेड टू हिम हाउ आर यू, आई सेड टू हिम हाउ आर यू। तो आई आस्क्ड हिम इफ, ये तो दूसरा वाला बन गया, ये सेकंड टाइप इसमें मिक्स हो गया। खैर इसको बना देते हैं, तो ये फट जाएगा, हिम, हाउ का हाउ रहेगा, हाउ ही बाज, हाउ ही है दो, उसके बाद दो बच्चे हैं, ऊपर से बिठाते हैं ताकि समझ में आए। उसके बाद बिठाते हैं महात्मा सेड टू द पीपुल, तो महात्मा
महात्मा asked the people, do लगा है तो if को ही, और people का मतलब हो जाएगा if they did not go to the temple in the morning. और सेकेंड बच्चा हुआ है 5वां, they said to him, they said का हो गया they asked him if has your brothers given evidence, तो has if हो गया, your को him के अनुसार तो has his brother has his brother had given evidence। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं अगली शानदार क्लास के साथ। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।